आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि मान लो कि कोई एक पार्टिकल है जो किसी प्लेन में इस पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का पोजीशन ये यहाँ पर है, ये पार्टिकल है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। वेरी गुड, इसमें वेलोसिटी होगा। अब चूंकि ये पाथ हल्का सा कर्व है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके आसपास के छोटे से, है ना, इस पार्ट को लेकर के मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। ये ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। इस सर्कल का जो सेंटर होगा, है ना, उसके अलोंग इस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन लगना चाहिए जिसको कि हम नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक, और नोट कीजिए कि ये जो AC या AN है ये आपके वेलोसिटी से 90 डिग्री पर ऐसे इंक्लाइंड है। और आप ये भी जानते हो कि AC इक्वल्स टू आप यहाँ पे v²/r लिखोगे। v क्या है? आपका स्पीड हो गया बेसिकली। तो जो r हुआ आपका, ये जो r हुआ यही हो गया इसका, इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका? इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, इस ट्रेजेक्ट्री का या पाथ का, जो भी आप समझना चाहो। तो बेसिकली हम लोग ये फार्मूला यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। इसमें नोट कीजिए कि v जो है पार्टिकल का नेट स्पीड है एट द कंसर्न पॉइंट। इस पॉइंट पे हम मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने जा रहे हैं। और AC क्या है? AC है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लग रहा है उसका कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ए सिलेंडर रोज विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। बहुत बढ़िया। सिलेंडर क्या करता है? रोल करता है बिना स्लीप किए ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? R है। रेडियस ऑफ सिलेंडर R है, ये दे रखा है ना, यहां से यहां तक R है। फाइंड द कर्वेचर रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट्स A एंड B। मतलब कि इस पॉइंट पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको पिक्चर बनाऊं। देखिए ऐसे पिक्चर बनाता हूं दोबारा से, और यहां देखो क्या क्या है। पहला कंडीशन है कि हमारा जो क्या बोलते हैं सिलेंडर है वो रोल करता है बिना, है ना, स्लिपिंग के। तो इसका मतलब कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM ऐसे है और इस डायरेक्शन में, तब फिर क्या करेगा? रोटेट करेगा ऐसे। और रेडियस अगर मेरे पास R है जो कि दिया हुआ है, तो VCM इक्वल्स टू R ओमेगा यहाँ पर हमको पता हो जाएगा, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस हो गया। अब चले आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे इस पॉइंट A का, मतलब A पर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या करेंगे हम? पहले हम इसका टोटल वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि अब चूंकि मेरा पॉइंट एक रिजिड बॉडी के साथ अटैच्ड है तो इसके दो वेलोसिटी होंगे। एक तो वेलोसिटी होगा किसकी वजह से? इसके ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, जो VCM हो गया। दूसरा, हम लोग ये मानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर ये ओमेगा के वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो VCM इक्वल टू R ओमेगा, है ना। और रोटेशन की वजह से इस डायरेक्शन में इसको R ओमेगा एक और वेलोसिटी मिल जाएगा। तो दोनों मिल करके ये हो गया 2VCM। ये ऐसे निकल गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ऐसे कह लेता हूं कि मेरे इस पॉइंट A पर इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन AC है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है, लेट कर लो ना, लेट कर लो RB रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, किसका? ऑफ
पॉइंट ए, तो मेरे लिए तब हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर अपॉन आर, फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा v कितना है, v तो मेरे पास हो गया 2 VCM का स्क्वायर अपॉन r हो गया ए सी निकल गया। था पहली बात तो ये जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब अगर मैं AC निकाल दूं तो कहाँ बन जाएगा। अब AC है क्या, यहीं पे कंफ्यूजन होने का चांस है। AC देखो क्या है, बेसिकली अगर मैं एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चुनूं जिसमें हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, उस रेफरेंस फ्रेम में मेरा सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशन में होगा, और प्योर रोटेशन में जब हमारा ये सिलेंडर होगा तो ये पॉइंट जो है एक सर्कल में मूव करेगा, और सर्कल में मूव कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन हुआ वो वाला AC है यहाँ पे। तो आपके लिए आप क्या कहेंगे, इन सी फ्रेम आप ऐसे लिख दो, ऐसे बुक में लिखा भी होता है तो लैंग्वेज समझना भी है आपको। सी फ्रेम में मेरे पार्टिकल ए का जो स्पीड है वो केवल ए होगा, और इस डायरेक्शन में रेडियस आर है, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई आर। अच्छा ये v को आप VCM लिखो क्योंकि यही वाला v है बेसिकली, तो ये VCM का स्क्वायर हो गया। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई, दोनों एक ही चीज है। अब आप कहोगे कि सर इस डायरेक्शन में तो कुछ लग रहा होगा एक्सेलरेशन, बिल्कुल लग रहा होगा बेटा, लेकिन वो ACM कह लीजिए, लेकिन इसका वर्टिकली मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो ये हमको अफेक्ट नहीं करने वाला है, तो मैंने चुपचाप से इसको लिख दिया। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया VCM का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r इक्वल्स टू 4 VCM का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ये देखिए VCM कट गया, R इक्वल्स टू 4R ऐसे निकल गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट A का 4 इंटू स्मॉल r निकल गया मेरे पास। अब चलते हैं हम B पर। तो पॉइंट B की बात जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है ये भी आसान लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये देखो, ये सेंटर था, बहुत अच्छा। ये क्या था, पॉइंट B था, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि चूंकि ये रोल करते हुए जा रहा है, मैं है ना ऐसे लूँ इसको, तो VCM जो हो जाएगा वो R ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ये ऐसे। अब सोचो जरा कि इस पॉइंट B पर दो वेलोसिटीज होंगी, एक बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वो कितना है, वो तो VCM है, सबको जानता है। दूसरा बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये भी हो जाएगा R ओमेगा, और R ओमेगा का मतलब ये VCM हो जाएगा। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इसका रिजल्टेंट होगा और हो जाएगा √2 VCM। आप निकाल सकते हैं, इसमें कहने की बात तो है नहीं। अब क्या करना है, ये मेरा नेट वेलोसिटी निकल गया। यहाँ पे ध्यान देना, गलती होता है यहाँ पे ना, ये नेट वेलोसिटी हो गया, नेट वेलोसिटी हो गया। अब क्या करना है बेटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको है ना जो भी एक्सेलरेशन हुआ उसका कंपोनेंट निकालना है। तो एक काम करो, इस पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होगा किधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ होगा। कितने के बराबर, मैं ऐसे कह दूं भाई ओमेगा स्क्वायर R के बराबर, ऑब्वियसली। अच्छा, किस फ्रेम में ले रहे हैं, उस फ्रेम में ले रहे हैं जिसमें हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है। ठीक है, अब अगर ये 45 डिग्री, तो इससे कुछ ऐसे जाएगा, ये ना ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री ऐसे एंगल बनेगा। ये हमारा AC ऐसे बेसिकली हुआ, मतलब अपने क्वेश्चन के लिए। तो AC कितना हो गया, AC हो गया ओमेगा स्क्वायर R cos 45 डिग्री। और AC को हम लोग क्या लिखेंगे, AC को हम लोग लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे हम लोग ये वाला
रूट टू वी सी एम का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ वी स्क्वायर को आप लिखोगे वी सी एम बाई आर, सॉरी आर स्मॉल करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, तो ये हो जाए वी सी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर। और ये cos 45 की वैल्यू करोगे तो 1/√2 हो जाएगा। देखो बहुत कुछ कटने वाला है, क्या क्या कटने वाला है यहाँ से जरा देखो। VCM स्क्वायर VC स्क्वायर गायब हो गया, ये 2 हो गया, तो इधर हो गया 2/r, इधर हो गया एक r नीचे आ जाएगा 1/√2 इंटू r। अब क्या है, अब आपको r निकालना है तो आप 2√2 स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ऐसे लिख दोगे।